हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इकाई अंक निकालना। और इकाई अंक कैसे निकालते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 के पावर 625 जोड़ 123 के पावर 999 का इकाई अंक क्या होगा। यानी कि जब इसका हम पूरा सोल्यूशन करेंगे, 25 को 625 बार गुना करेंगे, 123 को 999 बार गुना करेंगे, तब जो सोल्यूशन आएगा तो उसका जो इकाई अंक होगा वही इकाई अंक आएगा। तो वही निकालना है। तो सबसे पहले इजी सीखेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले एक नोट्स लिख लीजिए कि यदि इकाई अंक निकालना हो, नोट्स एक लिख लीजिए कि यदि इकाई अंक निकालना हो, जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो, पावर हो, कुछ में भी हो, तो हमको संख्या से, पूरा संख्या से मतलब नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। जैसे मान के चलिए किसी भी सॉल्यूशन को लेते हैं, 3 2 5 जोड़ 1 2 8 जोड़ 3 7 5 3 2 1, कितना बड़ा संख्या है। तो अगर क्वेश्चन कहता है कि इसका इकाई अंक निकालिए, तो इकाई अंक निकालने के लिए हमको पूरा संख्या से कोई मतलब नहीं। इसमें का इकाई अंक कौन है, सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखेंगे। इसमें इकाई अंक कौन है, 5 है, तो 5 लिख लीजिए। जोड़, यहाँ इकाई अंक कौन है, 8 है, तो 8 लिख लीजिए। यहाँ इकाई अंक कौन है, 1 है, तो 1 लिख लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, इसका सोल्यूशन कीजिए, जो भी दिया हो सोल्यूशन कीजिए, और उसका जो इकाई अंक आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 5 8 13 1 14, 14 का इकाई अंक कितना है, 4 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। इकाई अंक पूछ रहा था, हमको पूरा संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक लिख दिए, जहाँ जहाँ जिस भी संख्या में जितना इकाई अंक था, इकाई अंक लिख दिए और उसका हम सॉल्यूशन किए। सॉल्यूशन करने के बाद जो इकाई अंक आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसी ढंग से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि हमको पूरा संख्या से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से लेना देना है। पहला टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं, 37 32 जोड़ 11 8 3 जोड़ 7 3 2 5 1। कहता है कि इसका इकाई अंक निकाले। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका इकाई अंक निकाले। तो हम अभी नोट्स में बताए थे कि हमको पूरा संख्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इसका इकाई अंक कितना है, 2, तो 2 लिख दिए। जोड़, इसका इकाई अंक कितना है, 3, तो 3 लिख दिए। जोड़, इसका इकाई अंक कितना है, 1, तो 1 लिख दिए। अब पूरा संख्या को जोड़ दीजिए, पूरा को सोल्यूशन कर दीजिए, तो 2 3 5 1 6, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6। किए हैं कुछ नहीं, जितना संख्या दिया हुआ था उसमें से हम इकाई अंक को निकाल लिए। इकाई अंक निकाले, यहाँ इकाई अंक 2 है, यहाँ इकाई अंक 3 है, यहाँ इकाई अंक 1 है। अब इसका सोल्यूशन किए तो 6 आया। तो इस पूरे सोल्यूशन का भी इकाई अंक 6 ही आएगा। अब देख सकते हैं जोड़ के, 1 3 1 4 और 4 2 6। देख रहे हैं दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण में क्या है, यहाँ जोड़ है, यहाँ घटा हुआ है, तो हमको कुछ नहीं करना, निकालना है इकाई अंक। तो हम पहले ही बोले हैं कि पूरा संख्या से कोई मतलब नहीं, सब में से इकाई अंक निकाल लीजिए। तो 97 32 में इकाई अंक 2 है, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 1 बाहर आ गया, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, अब 2 1 3 -2 = 1। तो हमारा जो इकाई अंक है, जब पूरा भी सॉल्यूशन करेंगे तो इकाई अंक 1 आएगा, आंसर मेरा 1 हो जाएगा। चलिए इस उदाहरण को देखते हैं। इस उदाहरण को आप सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। चलिए, जिनका जिनका सॉल्यूशन हुआ ठीक है, अब देखते हैं हम। यहाँ है 853, निकालना है इकाई अंक। तो हमको इकाई अंक से मतलब है, यहाँ से निकाल लिए 3। जोड़, यहाँ इकाई अंक 1 है तो 1, यहाँ इकाई अंक 9 है, लेकिन यहाँ चिन्ह है माइनस का, तो माइनस, यहाँ से उतारे 9। 3 है 1 4, 4 - 9। देखिए अब यहाँ पर समस्या आ गया कि 4 में से 9 घटाना है, तो 4 में से 9 तो घटेगा नहीं। तब क्या करना है कि ये बात इतना समझ लीजिए कि हम सिर्फ इकाई अंक लिए हैं,
तो निश्चित रूप से ये सब बड़ा है, जब जोड़ते तो ये बड़ा होता है, 139 छोटा होता। यहाँ पर एक आप बढ़ा लीजिए, यानी पैंचा ले लीजिए, तो यह हो गया 14, और 14 माइनस 9 यानी कि 5। जब भी अगर घटाव ऐसा रहे और नहीं घटता रहे तो आप 10 पैंचा ले सकते हैं बगल से और लेके घटा दीजिए, उसके बाद जो आंसर होगा वही आपका इकाई अंक होगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में कहता है कि 815 गुने 327 गुने 25 गुने 73, यानी कि अब आ गया है गुना वाला, तो इसका इकाई अंक निकालिए। तो इसका इकाई अंक आप निकालिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। तो देखिए इसमें भी क्या करना है कि हमको पूरा अंक से कोई मतलब, पूरा संख्या से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से। इसका इकाई अंक कितना है 5, इसका इकाई अंक कितना है 7, गुना के चिन्ह गुना, यहाँ 5 है इकाई अंक 5, गुना यहाँ 3 है तो 3। अब देखिए अब इतना है तो इसका सोल्यूशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी इकाई अंक आ जाएगा। इतना गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी देखिए क्या करेंगे कि 7 × 5 = 35, कितना आया 35, तो लास्ट में कितना है 5। हम यहाँ भी सिर्फ इकाई अंक 7 × 5 = 35 आया, तो हम 3 को छोड़ दीजिए, सिर्फ इकाई अंक को लीजिए, कितना है 5। फिर 5 × 5 तो 5 × 5 = 25। यहाँ भी देखिए इकाई अंक 5 है, दहाई अंक कितना है, तो दहाई से हमको कोई मतलब नहीं, 2 को छोड़ दीजिए, हमको सिर्फ लास्ट वाला से मतलब है, तो 5 आया। फिर 5 को गुना कीजिए 3 से, इस 5 को गुना कीजिए 3 से, तो 5 × 15, तो 15 में हमको 1 से कोई मतलब नहीं, चूँकि हमको मतलब इकाई अंक से है, हमको मतलब इकाई अंक से है, तो इकाई अंक कितना आ गया 5, यही हो गया आंसर। देखिए इसको पूरा भी गुना कीजिएगा तो उतना ही होगा, 5 × 35, 35 × 75 से 105, 105 × 5, 105 × 5 1025, 1025, तो उसका भी इकाई अंक कितना है 5। अगर पूरा को आप गुना कीजिएगा तब भी आएगा 5 इकाई अंक। ऐसे भी छोड़ छोड़ के कीजिए, हमको इकाई अंक से ही सिर्फ मतलब, दहाई अंक से कोई मतलब ही नहीं है, पूरा संख्या से कोई मतलब नहीं। यहाँ जब गुना किया 7 × 5 = 35 आया, 3 को छोड़ दिए, सिर्फ 5 को रखे, फिर अगला से गुना किए 5 × 5 था तो 25 आ गया, फिर 2 को छोड़ दिए, हमको इस 5 को यहाँ 5 सिर्फ रखे और अगला से गुना किए यानी 15 आ गया, हम 1 को भी छोड़ दिए, इकाई अंक मेरा 5 आ गया। यही होगा इसका आंसर। आप यहाँ भी छोड़ छोड़ के कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ भी सिर्फ इकाई अंक को ही रखिए, बाकी को छोड़ते जाइए, ठीक है। एक आध उदाहरण और देखते हैं इसका। चलिए गुना का ही एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए यही, इसको सोल्व कीजिए। इस उदाहरण में हम लोग देख रहे हैं कि गुना है, तो इसमें इसका भी वही हाल करेंगे। क्या करेंगे, टोटल अंक को, टोटल संख्या से कोई मतलब नहीं, यहाँ से हम सिर्फ 2 निकाल लिए तो 2 निकाल लिए बाहर, वो यहाँ से 8 निकाल लिए चूँकि इकाई अंक 8 है, गुना यहाँ से 7 निकाल लिए चूँकि इकाई अंक यहाँ 7 है। अब इसको गुना कीजिए, 2 × 8 = 16, तो ये को छोड़ दीजिए, हमको अब 16 में 7 से गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक को छोड़ दीजिए, बच गया कितना, इसका इकाई अंक बच गया 6। अब 6 को ही 7 से गुना कर दिए, 6 × 7 = 42। अब 4 को भी छोड़ दीजिए, हमारा इकाई अंक से मतलब था, इकाई अंक कितना आ गया 2, यही हो गया इसका आंसर। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं पावर, यानी कि अगर संख्या का पावर में लिखा हुआ रहे, पावर का गुना में लिखा हुआ रहे, तो उसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले उदाहरण लेते हैं कि 2 के पावर अगर 5 है, 2 के पावर 5 है, तो इसका इकाई अंक कितना है। अगर मान के चलिए आप इसको सोल्व करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 बार, आसान था, इसको कर सकते हैं गुना करके। जैसे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32, ये सिंपल था। तो 32 यानी इकाई अंक कितना हो गया 2, 2 के पावर 5 था, तो 2 × 2 × 2 × 5 बार लिख दिए, जब उसको गुना किए तब उसका आंसर आया 32। अब 32 में इकाई अंक, चूँकि हमको इकाई अंक निकालना है, तो इकाई अंक कितना है 2, तो आंसर इसका हो गया 2। इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें कि 2 के पावर 115 का इकाई अंक निकालें, तब क्या कीजिएगा, 2 कितना बार गुना कीजिएगा 115 बार। तो देखिए उसका सॉल्यूशन करते हैं कैसे, वही सीखना है हम लोग को। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 2 के पावर अगर 115 है या कुछ भी है, जितना भी ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। कैसे, इतना तो संभव नहीं है गुना करना जल्दी। देखिए अब इसका नियम क्या है, नियम है
कि जितना भी पावर दिया हुआ है उसको आप 4 से भागा दीजिए। जो पावर दिया हुआ है, पावर को छोटा कर, 2 तो छोटा है, 2 को करने का जरूरत नहीं है। पावर को छोटा करेंगे तब ना आसानी से बन जाएगा। इतना तो गुना करना संभव नहीं है, 2 को 115 और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। तो इसको क्या करेंगे, देखते हैं 2 के पावर 115 है। 2 के पावर कितना है, 115 है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, इसका नियम है, सबसे पहले तो 2 तो छोटा है, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। बच गया पावर 115 है, तो 115 बार 2 को गुणा करना संभव नहीं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 115 बार गुणा कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को छोटा करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो पावर में 115 है उसको छोटा कैसे करेंगे, ये देखिए। 115 को जितना भी पावर दिया हुआ रहे, लिख लीजिए कि जितना भी पावर दिया हुआ रहे, पावर में 4 से भागा देंगे, पावर में 4 से भागा देंगे, पावर को 4 से भागा देंगे। अगर शेषफल 1 बचता है तो यहाँ भी पावर 1 हो जाएगा। शेषफल 2 बचता है तो पावर 2 हो जाएगा। शेषफल अगर 3 बचता है तो पावर 3 हो जाएगा। और अगर शेषफल 0 बचता है तो पावर 4 हो जाएगा। नियम को समझिए, जो पावर दिया हुआ हो पावर में 4 से भागा देंगे। अगर 4 से भागा देने पर शेषफल 1 बचता हो तो 115 के जगह पावर 1 रखा जाएगा। अगर शेषफल 2 बचता हो तो 115 के जगह पर 2 रखा जाएगा। अगर शेषफल 3 बचता हो तो 115 की जगह पर 3 रखा जाएगा। और अगर शेषफल 0 बचता हो, यानी कि पूरा पूरा कट जाता हो, तो फिर 4 रखेंगे, पावर की जगह पर 4 रखेंगे। तो देखिए समझ गए। अब देखते हैं 115 में, यहाँ 115 है पावर, तो पावर को 4 से भागा देते हैं, यानी 115 में 4 से भागा देते हैं। 4 दूनी 8, 3 5, 4 या 32, कितना बच गया 3। कितना बचा 3, 4 दूनी 8, 3 11, 5 32, 3 बच गया 3। शेषफल कितना बचा 3। तो अब देखिए हम क्या बोले हैं कि जब शेषफल 3 बचेगा तो पावर 3 लिखा जाएगा। तो देखिए अब हो गया 2 के पावर 115 नहीं लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे। अब तो इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो 2 के पावर 3 को सोल्यूशन करेंगे तो आएगा 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इकाइयाँ कितना हो गया 8। देखिए यही इसका सोल्यूशन है, इतना ही सोल्यूशन। क्या किए, पावर 115 था, 115 को 4 से भागा दिए, भागा देने पर शेषफल 3 आया। हम जानते हैं कि जब शेषफल 1 आएगा तो 1 लिखेंगे पावर में, 2 आएगा तो 2 लिखेंगे, 3 आएगा तो 3 लिखेंगे, और जब 0 आ जाएगा तब 4 लिखेंगे। ठीक है, उस रंग का भी देखेंगे क्वेश्चन। अभी शेषफल कितना आया 3, तो पावर लिख दिए 3, यानी 2 की पावर कितना हो गया 3। उसको सोल्व किए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इकाइयाँ कितना आ गया 8। इकाइयाँ कितना आ गया 8। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। कहता है कि इसका आप इकाइयाँ निकालिए। 23 5 78 के पावर 120, इसका आप इकाइयाँ निकालिए। तो 23 5 78 को 120 बार गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो बताए हैं उसी हिसाब से चलिए, तुरंत हो जाएगा। जैसे देखिए 23 5 78 है, तो यहाँ से क्या करना है कि पहले इसको छोटा कर लेते हैं। तो इसमें हम बताएं कि पूरा संख्या को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ इकाइयाँ। तो इकाइयाँ कितना है 8, तो 8 ले लीजिए। इसका पावर आप 120 लिख सकते हैं। तो ये तो छोटा हो गया। अब 120 को छोटा करना है, तो 120 को छोटा करने के लिए, यानी पावर 8 बार तो 120 बार तो 8 को गुना नहीं कर सकते हैं। तो 120 को छोटा करने के लिए हम बताए थे कि पावर में 4 से भागा दीजिए, तो पावर कितना है 120। 120 में आप 4 से भागा दीजिए, 4 3 12, कट गया, ऊपर सूत्र 0 0, यानी कि नीचे कितना आ गया 0। नीचे शेषफल कितना आ गया 0, यानी पूरा पूरा कट गया 4 से। तो हम आपको बताए थे कि जब शेषफल 1 आए तो पावर की जगह पर 1 लिखा जाएगा, जब शेषफल 2 आ जाए तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, जब शेषफल 3 आ जाए तो यहाँ 3 लिखा जाएगा, जब शेषफल 0 हो जाए यानी पूरा पूरा कट जाए तो यहाँ कितना लिखाएगा 4। अब देखिए 8 के पावर हम लिख देते हैं 4। 120 को छोटा कर दिए, 8 के पावर 4। अब इसी का सोल्यूशन करेंगे तो एक पूरा का सोल्यूशन का आंसर हो जाएगा। तो इसको करते हैं 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। अब देखिए यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी हम छोटा करते चलेंगे। हमको जो भी गुना करके आएगा उसका इकाइयाँ को ही लेके चलेंगे। जैसे देखिए 8 64, तो हमको 6 से कोई मतलब नहीं है, 4 पे यहाँ रखिए, 4 8 32। हमको 3 से कोई मतलब नहीं है, यहाँ 2 रखिए, 2 8 16, 1 से कोई मतलब नहीं है 6, यानी इकाइयाँ कितना आ गया 6। आंसर कितना हो गया 6। यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, कितना हो गया 6। चलिए और उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण है, इस उदाहरण को हम सॉल्व करते हैं।
तो हम जैसे बताया वैसे बनाइए, बन जाएगा। यहाँ क्या करना है कि पूरा संख्या को नहीं लेना है, सिर्फ इकाई अंक। इकाई अंक 3 है, इसका पावर हम 16 लिखेंगे, जोड़ यहाँ इकाई अंक 5 है, 5 लिखेंगे, इसका पावर 1123। ठीक है, 3 के पावर 16, 16 16 ये 3 तो छोटा हो गया, पावर 16 है। 16 को क्या करना है, पावर को 4 से भगा देना है। तो 4 से भगा देंगे तो कितना बचेगा, 4 मतलब कट जाएगा पूरी। तो जब पूरी कट जाए या फिर शेषफल 0 हो जाए तो हम कितना लिख देते हैं, पावर में 4। अगर 1 बचता है तो 1, 2 बचता है तो 2, 3 बचता है तो 3। अगर पूरा कट जाता है तो शेषफल घात में लिखते हैं 4 प्लस। अब यहाँ देखिए 5 का कितना भी पावर हो, 5 को कितना बार भी गुना किया जाए उसका इकाई अंक 5 ही आता है। इसको कुछ सोल्व करने का जरूरत नहीं। इसका हो गया 5। अब इसको सोल्व कीजिए, 3 के 4 बार गुना कीजिए तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 जोड़ 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81, यानी कि 1 कितना आया 1, और यहाँ कितना है 5, यानी 1 जोड़ 5 इक्वल टू इकाई अंक आ गया 6। यही हो गया आंसर। यहाँ इकाई अंक कितना आया 1। अगर 81 भी रखिएगा तो 81 और 5 86, तो 86 का भी इकाई अंक तो 6 ही होगा। ठीक है, इकाई संख्या के इकाई अंक निकालना हो और इकाई अंक के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, या तो 0 हो या तो 1 हो या 5 हो या 6 हो, तो उसका पावर कितना भी करेंगे उसको पावर कितना भी करेंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। समझिए बात को, 0 का पावर कितना भी करेंगे तो उसका 0 होगा, 1 का पावर कितना भी करेंगे तो उसका 1 होगा, 5 के पावर कितना करेंगे तो 5 होगा, 6 को पावर कितना करेंगे तो 6 होगा। ये 4 गो चीज रहे, कितनों पावर लिखा हुआ रहे एकदम से बस देखिए। इकाई अंक कितना 6 है तो उसका 6 लिख दीजिए। देखिए 5 है तो 5 लिख दीजिए, 1 है इकाई अंक के जगह पर तो 1 लिख दीजिए, 0 है तो 0 लिख दीजिए। आइए देखते हैं इस पर भी उदाहरण 1 2 देखते हैं। इसके पिछला क्वेश्चन में भी देखे थे कि 5 था, तुरंत 5 लिख दीजिए। आगे देखते हैं इसका उदाहरण। चलिए क्वेश्चन ही है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए समझिए, बनेगा बहुत ही आसानी से। बताए थे कि पूरा संख्या में देखिए कि क्या क्या करना है। इसमें से इकाई अंक 5 है तो 5 का पावर लिख दीजिए 113, जोड़ यहाँ इकाई अंक 0 है तो 0 का पावर लिख दीजिए 1280, जोड़ यहाँ इकाई अंक 6 है तो लिख दीजिए 6 के पावर 188। चूंकि हमको पूरा संख्या से कोई मतलब नहीं रहता, इकाई अंक निकालने में सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से मतलब रहता है, तो 5 के पावर 113। हम अभी बताए थे कि 5 कितना भी पावर कीजिएगा तो उसका इकाई अंक 5 आएगा। 0 को कितना भी पावर कीजिएगा तो 0 आएगा। 6 को कितना भी पावर कीजिएगा, कितनों बार गुना कीजिएगा उसी से तो 6 ही आएगा। तो 5 0 5 और 6 11, कितना आया 11, यानी इकाई अंक कितना हो गया 1। इकाई अंक कितना हो गया 1, यही इसका आंसर है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसको सोल्व करते हैं। ये 5 है तो 5 के पावर कितना भी करेंगे तो उसका कितना होगा इकाई अंक 5, तो लिख दीजिए गुना 2 को कितना भी अच्छा 2 है तो 2 को तो सोल्व करेंगे, लेकिन हम कहा यहाँ टाइम बर्बाद करें, पहले लिख देते हैं कि यार 2 के पावर 13। यहाँ देखते हैं 0 0 के पावर कितना है 120, यहाँ देखते हैं 8 के पावर कितना है 773। अब इसके बाद देखते हैं कि एक 0 है, यहाँ एक 0 है, 0 के पावर कितना भी करेंगे तो कितना होगा 0, इसको पावर लिखने से कोई फायदा नहीं। 0 के पावर कितना भी करेंगे तो कितना होगा 0। अब देखिए जब भी गुना में है और उसमें अगर एगो 0 भी आ जाए तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। ये सब भी सोल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब सोल्व कर क्यों टाइम लगाएंगे। इसमें सोल्व हो गया, 5 गुने 0 तो 0, यहाँ जो भी आएगा तो गुना 0 तो 0, यहाँ भी जो भी आएगा, यहाँ 0 है तो इसको भी गुना करेंगे तो 0, यानी इकाई अंक कितना हो गया 0। टाइम बचाइए बस।